दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज हम बात करने वाले हैं भारतीय हिंदी सिनेमा के एक ऐसे विलन जिन्होंने फिल्मों में अपनी ऐसी विलनगिरी दिखाई कि मानो जैसे दर्शक के दिलों में दहशत से बस गई। एक ऐसे एक्टर जिनकी कद काठी इतनी शानदार थी कि इन्हें हर फिल्मों में सबसे पहले विलन के लिए चुना जाता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जहां ये एक्टर फिल्मों में खलनायक के रोल में देखे गए, लेकिन वो फिल्मों में कभी आना ही नहीं चाहते थे, लेकिन इनकी किस्मत में शायद एक्टर ही बनना लिखा था। तो वहीं आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जहां इस एक्टर ने इंडस्ट्री में कई बड़े एक्टर जैसे कि धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन और सनी देओल जैसे सुपरस्टार के साथ काम किया, लेकिन फिर भी इनकी दोस्ती इंडस्ट्री में किसी से नहीं हो पाई। साथ ही जहां इस एक्टर ने अपनी कमाल की खलनायिका से एक वक्त बॉलीवुड में छाए रहे, वहीं उनके साउथ फिल्म इंडस्ट्री में जाने के एक फैसले ने उनका करियर खत्म कर दिया। तो बताएंगे सब कुछ, आप बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के आइकॉन खलनायक के लिए प्रसिद्ध मुकेश ऋषि की। तो आइए सबसे पहले उनके निजी जीवन पे नजर डालें। तो मुकेश ऋषि का जन्म 19 अप्रैल 1956 को जम्मू में हुआ था। तो वहीं उनके पिता जो कि एक बिजनेसमैन थे और वो चाहते थे कि मुकेश अच्छे से पढ़े लिखे और बिजनेस में उनका हाथ बटाए, लेकिन मुकेश का पढ़ाई में मन नहीं लगता और वो क्रिकेट खेलना ज्यादा पसंद करते थे और इसी वजह से वो पंजाब यूनिवर्सिटी में कॉलेज में क्रिकेट टीम के कैप्टन भी हुआ करते थे। हालांकि बाद में मुकेश ऋषि के फैमिली मुंबई शिफ्ट हो गए, जिसके बाद मुकेश ऋषि ने अपने पिता का बिजनेस में हाथ बटाना शुरू किया, लेकिन यहाँ भी उनका मन नहीं लगता। जिसके बाद मुकेश ऋषि ने मॉडलिंग करना शुरू किया और मॉडलिंग करने के दौरान उनके कद काठी को देखकर उनके कुछ दोस्तों ने फिल्मों में जाने की उन्हें सलाह दी और फिर क्या मुकेश ऋषि ने भी फिल्मों की और रुख किया और ऐसे ही उन्होंने साल 1993 में यश चोपड़ा की फिल्म परंपरा से बॉलीवुड में डेब्यू किया। हालांकि इस फिल्म में उनका रोल काफी छोटा रहा। फिर इसके बाद ऋषि ने साल 1997 में आई सलमान खान की फिल्म जुड़वा में काम किया और इसी फिल्म में मुकेश ऋषि रतनलाल टाइगर की भूमिका में नजर आए, जो किसी को मारने से पहले बांसुरी बजाते हैं। फिर इसके बाद वो सनी देओल की फिल्म घातक में नजर आए और इस फिल्म में भी मुकेश ऋषि ने चीना वाले किरदार में अलग ही धमाल मचाया और ऐसे ही फिर मुकेश ऋषि साल 1998 में आई फिल्म गुंडा में नजर आए और इसी फिल्म में उनका बुल्ला वाला किरदार और उनका डायलॉग काफी हिट हुआ। तो ऐसे ही मुकेश ऋषि ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और उन्होंने सरफरोश, सूर्यवंशम, लोफर, इंडियन सुरक्षा, मृत्युदाता, बंधन, लाल बादशाह, कोहराम और जाल जैसी कई बेहतरीन फिल्में देकर खुद को बॉलीवुड में बेस्ट विलन के लिए प्रसिद्ध कर लिया। तो ऐसे ही मुकेश ऋषि ने धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, सनी देओल, सलमान खान और अनिल कपूर जैसे तमाम बड़े सुपरस्टार के साथ फिल्मों में काम किया। लेकिन आपको जानकर थोड़ी हैरानी होगी कि इतने बड़े एक्टर के साथ काम करने के बावजूद भी मुकेश ऋषि की इंडस्ट्री में कोई दोस्त नहीं बने। दरअसल बता दें कि मुकेश ऋषि का मानना था कि उनका काम और उनकी निजी जीवन की प्राथमिकता अलग है और इसलिए उन्होंने कभी भी अपने सह कलाकारों के साथ काम करने के बाद कभी घूमने का और ज्यादा मिलने का प्रयास नहीं किया। तो वैसे ही आपको बता दें कि मुकेश ऋषि का वैसे तो इंडस्ट्री में किसी एक्टर के साथ कभी कोई किस्सा नहीं हुआ, लेकिन एक बार मुकेश ऋषि ने काफी महान एक्टर धर्मेंद्र सर को इग्नोर कर दिया था। दरअसल बात तब की है जब मुकेश ऋषि फिल्म लोहा पुरुष में धर्मेंद्र के साथ काम कर रहे थे और उसी समय शूटिंग के दौरान जब धर्मेंद्र अचानक से सेट पर आए तो काफी हलचल हो गई, लेकिन केस अपने डायलॉग्स पढ़ने में बिजी थे और उन्होंने धर्मेंद्र की तरफ नहीं देखा। हालांकि बाद में मुकेश ऋषि ने एक इंटरव्यू में इस बारे में बताया था कि जब धर्मेंद्र सर सेट पर आए तब मैं उनसे इसलिए नहीं मिला क्योंकि मैं अपनी लाइनें रट रहा था। मुकेश ऋषि ने आगे कहा था कि मैं उनका इतना बड़ा फैन हूँ कि मैंने उनकी तरफ इसलिए नहीं देखा कि मैं उन्हें देखते ही अपनी सारी लाइनें भूल जाती। उन्होंने कहा था कि मैं धर्मेंद्र सर की फोटो अपनी अलमारी में रखता हूँ और मैं उनकी काफी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो ये तो थी मुकेश ऋषि की प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। तो आइए अब उनकी पर्सनल लाइफ पे नजर डालें। तो मुकेश ऋषि की पत्नी का नाम केशनी ऋषि है। बता दें मुकेश ऋषि और केशनी दोनों एक पीजी में मिले थे, जिसके बाद दोनों की दोस्ती हुई और फिर कुछ दिनों में दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे और फिर दोनों ने शादी किया। तो वहीं शादी के बाद मुकेश ऋषि और केशनी का एक बेटा हुआ राघव ऋषि, जो कि एक अभिनेता और निर्माता है। तो ऐसे ही जहाँ 90s के दशक में मुकेश ऋषि फिल्मों में अपनी खौफनाक विलनगिरी से सबको डराते हुए दिखे, तो वहीं बाद में उन्होंने साउथ इंडस्ट्री में जाने के बारे में मन बनाया। तो वहीं मीडिया रिपोर्ट के माने तो साउथ इंडस्ट्री की ओर रुख करने के बाद मुकेश ऋषि को बॉलीवुड में फिल्में मिलना लगभग बंद सी हो गई। तो वहीं मुकेश ऋषि ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो कुछ लोगों के शिकार हो गए थे, जिसकी वजह से उन्हें फिल्में मिलनी बंद हो गई थी। तो ऐसे ही मुकेश ऋषि ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी, साथ ही सबको काफी डराया। तो वहीं उनके द्वारा बोला गया फेमस डायलॉग मेरा नाम है बुल्ला रखता हूँ खुल्ला काफी मशहूर हुआ था। तो ये थी बॉलीवुड के आइकॉन विलन के लिए मशहूर एक्टर मुकेश ऋषि के लाइफ से जुड़ी कुछ खास
जानकारी।